स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल समर्पित में। आज की जो क्लास है वो रीजनिंग से है, जो कि कोडिंग डिकोडिंग से टेस्ट से संबंधित है। आज की इस क्लास में हम ये देखेंगे कोडिंग डिकोडिंग क्या होती है या कोडिंग या डिकोडिंग का क्या महत्व है। तो चलिए देखते हैं। कोडिंग डिकोडिंग का मतलब है कि कूट या कोडिंग सूचनाओं को भेजने की एक प्रकार की पद्धति है जिसमें गुप्त रूप से सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है। अर्थात कोडिंग डिकोडिंग एक ऐसी पद्धति है, इसमें गुप्त रूप से किन्हीं सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है। अब कोडिंग उसको कहते हैं, भेजने वाला जो भेजता है वो कोडिंग में भेजता है और जो प्राप्त करता है उसकी वो डिकोडिंग करता है। अब कोडिंग किस आधार पर होती है? कोडिंग का मतलब होता है कुछ भेजेगा, या तो अर्थविहीन शब्द होंगे या अक्षर युग्म होगा कोई, या संख्या में परिवर्तन करके यानी शब्दों को संख्या में बदल देगा। ठीक है, संख्या में बदल करके भेज देगा वो संख्या। जैसे अक्षर युग्म का मतलब होगा ऐसे लिख के भेज दे। अब इसका हो सकता है कोई और अर्थपूर्ण शब्द निकल के आ जाए यहाँ पे, और शब्दों को बदल के, यानी जैसे ए का मतलब एक लिख देगा वो और बी का मतलब दो लिख देगा, या कोई और भी लिख देगा। ऐसे वो संख्याओं को लिख के भेज देगा, यानी कि 12 लिख के भेज देगा और इसका मतलब हम वहाँ पे ए बी पढ़ाएंगे। समझ रहे हैं? कुछ ऐसे हिसाब का होगा। कुछ संकेतक रूप में भेज सकता है, जैसे हो सकता है बाज बना के भेज दे, एक चिड़िया का चित्र भेज दे, या एक कबूतर का चित्र भेज दे। जैसे अगर कबूतर का चित्र होता है तो कबूतर का हम शांति का प्रतीक मानते हैं, तो ऐसे ही कुछ सांकेतिक रूप से कुछ चीज़ों को भेजी जाती हैं। वहीं डिकोडिंग करने वाला क्या करता है कि जो अर्थपूर्ण शब्दों को बनाता है, यानी जो अर्थविहीन शब्द है उन्हें अर्थपूर्ण शब्द बनाता है, वहीं संख्याओं को शब्दों में परिवर्तन करता है और वो उससे सूचना प्राप्त कर लेता है। वहीं अगर हम देखें तो एक उदाहरण है हमारे पास कि कोडिंग के अंदर किसी ने WFITVHS भेज दिया। WFITVHS भेज दिया। अब देखना ये होगा कि डिकोडिंग वाले से कैसे समझता है। तो डिकोडिंग वाले ने क्या समझा, जैसे डिकोडिंग पासने के पास पहुंचा, यानी प्राप्तकर्ता के पास पहुंचा और उसने उसकी डिकोडिंग कर दी, और डिकोडिंग में उसने क्या किया कि इसका अपोजिट अंक लिखा। अपोजिट का अंक मतलब कैसे है वो हम थोड़े जस्ट मिनट में अभी देखेंगे कि अपोजिट क्या होता है। तो उसने क्या किया कि उसका जस्ट अपोजिट अंक रख दिए, और जिससे एक अर्थपूर्ण शब्द बनता है दुर्गेश। क्या शब्द बनता है? दुर्गेश शब्द बनता है, एक अर्थपूर्ण शब्द बनता है। तो इस प्रकार से हम कोडिंग डिकोडिंग कर लेते हैं। अब बात आती है कि विपरीत अक्षर क्या होते हैं या विपरीत अक्षर कैसे पता करें। तो उसके लिए हम देखते हैं, सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो ये है कि जो हमारे ABCD होती है, जो ABCD होती है उससे कम से कम मान लो 60% क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। कहाँ से? ABCD यानी कि Z तक जो अक्षर होते हैं उनसे ही हमारे कम से कम 60% क्वेश्चन बनते हैं कोडिंग डिकोडिंग से। ठीक है, तो उसके लिए महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि इन ABCD को हम बतौर अंक और बतौर शब्द याद रखें। वो कैसे रखेंगे? तो जैसे ABCDEFGHIJKLM, समझ रहे हैं आप? इस तरह से इन्हें लिख देते हैं, यानी कि A आता है 1 नंबर पे, ये 2 पे, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। ABCD को क्या करते हैं हम, इन्हें शब्द और अक्षर के रूप में दोनों ही तरीके से याद रखते हैं। अगर हम 5 बोलते हैं तो इसका मतलब ई समझें हम। समझ रहे हैं आप? जैसे कोडिंग में किसी ने भेजने वाले ने भेजा 5, तो डिकोडिंग वाले से ई समझिएगा। समझ रहे हैं आप? जैसे उसने भेजा
5 तो डिकोडिंग वाला उसे ई समझेगा, उसने भेजा 10 तो डिकोडिंग वाला उसे जे समझेगा। समझ रहे हैं? इसी प्रकार से वहीं फिर हम उल्टा ऐसे लिख लेते हैं एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्लू एक्स वाई जेड। इन्हें इस तरह से कुछ कर लेते हैं, कुछ इस तरह से इन्हें कर लेते हैं। इससे क्या होता है कि इससे हम एक दूसरे का अपोजिट वाले शब्दों को हम पहचान पाते हैं। और जो जेड आता है 26 पे आता है, ये 25 पे आता है, ये 24 पे, 23 पे, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14। इस तरह से इन चीज़ों को हम देखते हैं और इन्हें आपस में पहचान लेते हैं। यही होता है हमारा कोडिंग डिकोडिंग। कम से कम 60% कोडिंग डिकोडिंग हमारा यहीं से बनता है। तो इसके अंदर हमें क्या देखना होता है कि इनको अपोजिट में याद रखना होता है। जैसे अपोजिट किसी ने ए बोला, यानी कि दाता ने यानी देने वाले ने, किसी ने, कोडर ने क्या किया, ए भेजा, तो वहीं जो डिकोडर है उसे जेड समझिएगा। समझ रहे हैं आप? तो अब इसको समझते कैसे हैं? जैसे ए का अपोजिट जेड कैसे होता है, आप कैसे समझें? तो हम क्या करते हैं कि इनके जो अंदर 26 होते हैं, ए से लेकर के जेड तक, वो कुल मिला के 26 अक्षर होते हैं, है ना। तो 26 को हम क्या है, एक पे आता है और ये 26 पे आता है, इसका टोटल कितना होता है, 27। कितना होता है, 27। यानी कि किसी भी अपोजिट का टोटल कितना होगा, 27। देखो जी का अपोजिट क्या है, टी, और इसका टोटल क्या है, 27, क्योंकि जी आता है तुम्हारा 7 पर और टी आता है तुम्हारा 20 पर। तो इस प्रकार हम पहले तो इनको एक तरफ से याद कर लेते हैं 2600 तक विद नंबर के, विद शब्द के साथ। और उसके बाद डिकोडिंग बड़े आराम से कर लेते हैं। उसके अपोजिट भी हम बड़े आराम से निकाल लेते हैं। वो कैसे निकालते हैं? जैसे किसी ने बोल दिया बी, अब इसका अपोजिट निकालना है, जबकि ये आता है 2 पे। टोटल हमने कितना बोला, 27। कितना बोला, 27। अब 27 से 2 कम करेंगे तो कितना बचता हमारा, 25। अब हम तुरंत समझ जाएंगे कि 25 पे क्या आता है हमारा, तो 25 पे हमारी आती है 22। तो बी का अपोजिट क्या होगा, बाई होगा। बी का अपोजिट क्या होगा, बाई होगा। आप देख सकते हैं। तो इस तरह से हम कोडिंग डिकोडिंग करते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखेंगे और इसे समझने की कोशिश करेंगे और इसे पूर्ण रूप से याद कर लेंगे। फिर आने वाले वीडियो में हम इसी का इस्तेमाल करके, प्रयोग करके, हम आने वाले वीडियो में महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अंत तक वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।